अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल की रेसिपी। आज हम बनाएंगे खड़े मसाले की चने की दाल की रेसिपी। ये बहुत मजेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, ढाबा स्टाइल में, कि जैसे होटलों में इसे बनाया जाता है। इसे टेस्टी कैसे बनाना है, दाल को हमें कैसे गलाना है और इसमें क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे चल के। इसको अपने घर में जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल करूंगी। यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मैं थोड़ा ज्यादा करूंगी क्योंकि यहाँ पर हम आज चने की दाल की रेसिपी बना रहे हैं, तो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। यहाँ पर हमें तेल को थोड़ा सा गर्म करना है और पहले टेस्ट कर लेंगे हमारा तेल गर्म है या ठंडा है। अगर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, जो कि मैंने 3 अदद ली थी और उसको मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कलर देंगे। यहाँ पर हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी होती है। ये मेरे पुराने तमाम व्यूअर्स जानते हैं इस बात को। लो फ्लेम पे अदरक लहसुन की भुनाई करने से एक तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारी रेसिपी में, और दूसरा ये जलने से भी बच जाता है। यहाँ पर उसके साथ ही मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी। तो उसके लिए मैंने 4 लौंग ली है, 1 बादाम का फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 तेजपात का पत्ता लिया है और 5 से 6 काली मिर्च और 2 स्टिक छोटी छोटी सी दालचीनी की ली है। ये तमाम मसाले मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि जब तक हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो तो ये मसाले भी इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए तेल में। तो यहाँ पर मुझे 2 मिनट हो गए हैं पूरे अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते हुए। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, यहाँ पे ऐड कर दूंगी। अब मैं टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप देने लगी हूँ टमाटरों को घोलने की या टमाटरों को गलाने की। इसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि जब भी आप अपने टमाटर प्याज में ऐड करें तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके रख दें लो फ्लेम पर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी अब ऐड कर दूंगी टमाटरों में और इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। माशाल्लाह हमारे टमाटर किस कदर सॉफ्ट हो गए हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो हम हल्के हाथ से चम्मच की मदद से इनको इस तरह से रब कर लेंगे ताकि ये और अच्छे से घुल जाए और अच्छे से मिल जाए। लेकिन हम यहाँ पर चने की दाल बना रहे हैं, वो भी होटल स्टाइल में, तो हमें इसमें टमाटरों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं कर देना, बिल्कुल चटनी सी नहीं बना देनी। हमें इसको यहाँ पर थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना है टमाटर। कुछ मसाले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और कुछ मसाले मैं रेसिपी के एंड में ऐड करूंगी। तो व्यूअर्स आपने रेसिपी को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले जाएगा हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर मैंने कम इस्तेमाल किया क्योंकि मैं इसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड करूंगी। 1/4 में इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मैं इसमें फ्लेवर के लिए ऐड किया है, टेस्ट के लिए। और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है खाने में और टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब इन तमाम मसालों को मैं यहाँ पर कर दूंगी मिक्स। तकरीबन 3 मिनट तक के लिए मैं हाई फ्लेम पे इस मसाले की भुनाई करूंगी। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही के, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। और अगर गलती से रेसिपी में रेड मिर्च तेज हो गई हो तो ये दही उसको भी बैलेंस कर देगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया है, इससे ज्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना। इसकी भुनाई तकरीबन करनी है 5 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पे, और हमें यहाँ पर एक जबरदस्त ग्रेवी तैयार करनी है। अब मैं इसकी करूंगी भुनाई अच्छी खासी। यहाँ पर भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चने की दाल, जिसको मैंने 4 घंटे पहले अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। यहाँ पर मैं अच्छे से कर दूंगी अब मिक्सिंग। और फिर यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, मैंने दाल को यहाँ पे कच्चा ऐड किया है, बॉईल नहीं किया हुआ। और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से हाई फ्लेम पे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। यहाँ पर हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करते हुए दाल की। तो मसालों की भी भुनाई हो गई है और दाल भी तकरीबन हमारी 10% तक गल गई है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। ये मैंने 2 गिलास पानी लिया है और इसी पानी के अंदर हमें अपनी दाल को गलाकर तैयार करना है। आप अच्छे से मिक्सिंग कर दी है पानी में। अब मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी इसमें जोश आने के लिए हाई फ्लेम पर। यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इन तमाम मसालों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दाल की। होटलों में जो दाल बनाई जाती है वो इसी तरह से बनाई जाती है खड़े मसाले की। यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी दाल जो है वो गल के अच्छा हो जाए।
यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख दूंगी। कुछ देर बाद हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। फैन लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, फैन तक आपने बने रहना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ज़बरदस्त हमारी चने की दाल बनकर रेडी हुई है, वो भी बिल्कुल होटल स्टाइल में। जल्दी से बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।